इसलिए इस्लाम के दुश्मनों ने टारगेट किया और चुन चुन करके मुसलमान नौजवानों में नशे हुआ किया। आज मुंबई की सरजमीन पर चले जाओ, आपके तैयबपुर के, बलरामपुर के, गुड़ो के, बोडिहार के आसपास के बहुत सारे गांव के लोग मुंबई में रहते हैं। जाओ, अगर मेरी बात गलत निकले जा करके सर्वे कर लेना, पूछ लेना, जितने मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके हैं, गोंडी का इलाका आप देख लें, मुंबरा का इलाका आप देख लें, वसई का इलाका आप देख लें, जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद है, वहां पे सबसे ज्यादा ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है। सबसे ज्यादा नशे की नशावर चीजें मुसलमान बस्तियों में और मुसलमान नौजवानों का की जा रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत सोची समझी प्लानिंग है। उन्हें मालूम है इस कौम को सुला दो, नशा दे, इस कौम को सुला दो, ज़िनाकारी और बदकारी में मुब्तला करके इस कौम की लड़कियों को बेहया बना दो, इस कौम की लड़कियों को बदकार बना दो, इस कौम की लड़कियों को इतना बेशर्म और बेगैरत बना दो कि वो बेशर्मी और बेगैरती के मामले में इस कदर दलदल में डूब जाएं, उनको ये भी पता न चले कि ईमान कितनी बड़ी नेमत और इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। उन्वान है नौजवान दीन से दूर क्यों। सवाल ये है कि उन्वान ये क्यों नहीं रखा गया कि बूढ़े दीन से दूर क्यों। उन्वान ये क्यों नहीं रखा गया कि बच्चे दीन से दूर क्यों। ये उन्वान बता रहा है कि मुआशरे में ये जो तबका है, नौजवानों का तबका, ये अगर दीन से दूर है तो ये सवाल गौर करने के लायक, ये सोचने के लायक सवाल है, ये बात करने के लायक बात है कि नौजवान दीन से दूर। कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये सूरत रूम की आयत नंबर 54 है, आयत नंबर 54। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी के 3 अलग अलग अदवार का जिक्र किया। इंसान की जिंदगी में 3 दौर आते। आइए पहले आयत करीमा देख लेते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुर्फ तुम्मा जअल मिन बादि दुर्फिन क़ुव्वतन। अल्लाह ताला ने तुमको कमजोर पैदा किया। पैदा हुए कमजोर थे, बच्चा पैदा होता है कमजोर होता है, पूरा बचपन कमजोरी का दौर है। जिस तरीके से बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसकी कमजोरी दूर होती चली जाती है। पहले वो चल भी नहीं पाता, धीरे धीरे घुटनों के बल चलता है, दीवार के सहारे चलने लगता है, बाप और मां की उंगली पकड़ के चलने लगता है। फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि बगैर किसी सहारे के खुद चलने लगता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुर्फ। अल्लाह ताला ने तुमको कमजोर पैदा किया, तुम्हारी पैदाइश हुई, तुम कमजोर थे, तुम्हारा बचपन कमजोरी का जमाना। सुम्मा जअल मिन बादि दुर्फिन क़ुव्वतन। फिर अल्लाह ताला ने कमजोरी के बाद तुमको ताकतवर बनाया। तुम जब 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, दुनिया तुमको नौजवान कहने लगी, तुम्हारे बदन में एनर्जी आ गई, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत आ गई, तुम दौड़ने लगे, तुम भागने लगे, तुम्हारे पास में मछलियां तड़पने लगी, जोश और जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हो गया। 15 साल के बाद 20 साल का दौर आया, तुम और मैच्योर हो गए, 25 साल के लिए और खूबसूरत हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, अब जवानी ढलने लगी। अब तुम्हारे धीरे धीरे तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे, तुम्हारे बदन पे झुर्रियां आने लगी, तुम्हारा बदन कमजोर होने लगा। अब तुम जवानी से अधेड़पन की तरफ और बुढ़ापे की तरफ जाने लगे। तुम जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़्फ़न व शैबा।
मेरे बंदो, हमने तुमको पैदा किया, तुम कमजोर थे, फिर हमने तुमको ताकतवर बनाया, फिर ताकत के बाद हमने तुमको एक और कमजोरी में डाला, एक और कमजोरी ने तुमको मुब्तला कर दिया। हमने तुमको बुढ़ापे की तरफ लेके चले गए, तुम बूढ़े हो गए। बचपन भी कमजोरी और बुढ़ापा भी, बीच में ताकत का एक दौर है मेरे भाई, और यही वो दौर है जिसे हम जवानी का दौर है। इसीलिए कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हर इंसान को जो पहला क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जो पहला 5 सवाल हल करने को कहा जाएगा, पहले 5 सवाल जो मुझसे भी होंगे, आपसे भी होंगे, मेरी माँ बहनों से भी होंगे, सबको इन 5 सवालों का जवाब देना है। और 5 सवालों में एक सवाल जवानी के बारे में भी होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्स। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल न पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी उम्र को, अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, वन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वन मालिही, तूने माल मिन अय्न तसबहू, कहां से कमाया। चौथा सवाल, व फीमा अनफ़क़हू, और कहां पर खर्च किया। और 5वां सवाल, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उसके ऊपर अमल किया। जवानी के बारे में सवाल है, सारी जिंदगी का सवाल हो रहा है ऑलरेडी। लेकिन जवानी जो ये 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, ये जो उम्र का मरहला है मेरे भाई, इस दौर में तुमने क्या किया, ये पूछा जाए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। 5 चीजों की वैल्यू को समझो, 5 चीजों की कीमत को समझो 5 चीजों के आने से पहले। नंबर 1, शबाब का क़ब्ल हरमी, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि तुम बुढ़ापे हो जाओ, बुढ़ापे को पहुंच जाओ। बुढ़ापे के पहले जवानी की कदर कर लो, ये जवानी दोबारा लौट करके आने वाली नहीं। तो हमारा मौजू है नौजवान दीन से दूर क्यों। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें, आइए पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के दौर में अक्सर लोग दीन से दूर हैं, इसकी वजह क्या है। सिर्फ नौजवानों का मसला नहीं, औरतें भी दीन से दूर हैं, बच्चे भी दीन से दूर हैं, समाज का हर तबका दीन से दूर है। ऐसा क्यों है? अल्लाह के प्यारे नबी इसकी पेशेनगोई फरमाते हैं। कयामत जैसे जैसे करीब आएगी, तरह तरह के फितने दुनिया में पैदा होते चले जाएंगे और लोग दीन से दूर होते चले जाएंगे। दीन की ओरिजिनल शक्ल, दीन की असल शक्ल लोगों की नजर में अजनबी बन जाएगी, पराई बन जाएगी। जो बेचारा दीन के तकाज़ों पर अमल करना चाहेगा, जो दीन पर अमल करना चाहेगा, जो औरत पर्दे का लिहाज करना चाहेगी, जो नौजवान अपने आप को पाक दामन रखना चाहेगा, दुनिया उसका जीना हराम करेगी। बेपर्दा और बेहया लड़कियों पर कोई एतराज ना होगा, पर्दा करने वाली औरतों पर एतराज होगा। बेशर्मी और बेगैरती पर सवाल न उठाए जाएंगे और हलाल और जायज कामों पर लोग सवाल उठाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, बदअल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा। इस्लाम जब शुरू हुआ था तो इस्लाम अजनबी था और आगे चल करके इस्लाम फिर से अजनबी हो जाएगा। इस्लाम जब शुरू हुआ अजनबी था। इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम की तालीम, इस्लाम का उपदेश, इस्लाम की शिक्षाएं, इस्लाम की रूलिंग्स, इस्लाम का कानून दुनिया के लिए अजीब था और आगे चल करके फिर वो दौर आया। और आज आप देखिए, आज आप देख रहे अल्लाह के प्यारे नबी की पेशेनगोई हर बार पूरी। आपने फरमाया वसयऊदु कमा बदा, एक ऐसा दौर फिर से आने वाला है जब इस्लाम पर चलने वाले दुनिया की नजर में अजनबी बन जाएंगे। जब ऐसा दौर आ जाए और इस्लाम पर चलने की वजह से तुम्हें ताने सुन
सुनने पड़े, तुम्हें जुल्म सहना पड़े, तुम्हें लोगों की बातें सुनना पड़े, तो तुम सुन लेना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरी है, जन्नत है, अल्लाह ताला की तरफ से मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जो गुरबा हो जाएंगे, जो अजनबी हो जाएंगे, जो दीन पर अमल करने की वजह से दुनिया की नजर में अजनबी हो जाएंगे। यही वो दौर है जिस दौर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन साबिरु फीहि मा नाती बिही कल काबिज़ अलल जबरी। ओ लोगों, तुम पर एक जमाना वो भी आने वाला है जब दीन पर साबित कदम रहने वाला, दीन पर डटा रहने वाला और दीन पर जमा रहने वाला इंसान इतना अजनबी हो जाएगा, इतना पराया हो जाएगा और दुनिया की नजर में इतना परेशानी उठाने वाला बन जाएगा। कल काबिज़ अलल जबरी, जैसे अपने हाथों में अंगारा लेने वाला, दीन पर चलने वाला इतनी मुश्किलात को फेस करेगा, इतने चैलेंजेस को फेस करेगा कि जैसे अपने हाथों में अंगारा लेने वाला फेस करेगा। वो दौर मेरे प्यारे साथियों, दीन पर अमल करना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है, मगर इस मुश्किल वक्त में दीन पर कायम रहने वाले को अल्लाह के प्यारे नबी जन्नत की निशानी से। अब आइए हम आते हैं अपने असल टॉपिक के। हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? उसकी जो सबसे पहली वजह मुझे समझ में आती है कि हमारा नौजवान दीन से दूर इसलिए है क्योंकि इस्लाम के दुश्मनों को पता है कि हमें अगर इस्लाम को दबाना है, अगर हमें मुसलमानों को दबाना है, तो इनका सबसे काम का जो तबका है, जो क्रीम है, जो हमारे लिए असल खतरा पैदा हो सकता है, तो नौजवानों को। इसलिए इस्लाम के दुश्मनों ने टारगेट किया और चुन चुन करके मुसलमान नौजवानों में नशे बुआ किया। आज मुंबई की सरजमीन पर चले जाओ, आपके तैयबपुर के, बलरामपुर के, गुड़ो के, बोडिहार के आसपास के बहुत सारे गांव के लोग मुंबई में रहते हैं। जाओ, अगर मेरी बात गलत निकले जा करके सर्वे कर लेना, पूछ लेना, जितने मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके हैं, गोंडी का इलाका आप देख लें, मुंबरा का इलाका आप देख लें, वसई का इलाका आप देख लें, जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद है, वहां पे सबसे ज्यादा ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नशे की नशावर चीजें मुसलमान बस्तियों में और मुसलमान नौजवानों का की जा रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत सोची समझी प्लानिंग है। उन्हें मालूम है इस कौम को सुला दो नशा दे, इस कौम को सुला दो ज़िनाकारी और बदकारी में मुब्तला करके, इस कौम की लड़कियों को बेहया बना दो, इस कौम की लड़कियों को बदकार बना दो, इस कौम की लड़कियों को इतना बेशरम और बेगैरत बना दो कि वो बेशर्मी और बेगैरती के मामले में इस कदर दलदल में डूब जाएं, उनको ये भी पता न चले कि ईमान कितनी बड़ी नेमत और इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। मेरे प्यारे भाइयों, आज एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियों के बारे में वीडियोज आते हैं, फोटोज आते हैं, न्यूज आती है, किसी काफिर और मुशरिक की गोद में वो जाकर के खेल रही है, पार्कों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, होटलों में वो कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ पकड़ी जा रही है। ये बाकायदा प्रूफ के साथ और दलाइल के साथ ये बात साबित, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, पूरी प्लानिंग के साथ। और हमें शायद का वो शेर याद आता है, वाए नाकामी बताए कारवां जाता रहा, कारवां की दिल से एहसास जिया जाता रहा। कारवां लुट रहा है, कारवां बर्बाद हो रहा है। उससे बड़े दुख की बात यह है, कारवां को खुद मालूम नहीं कि हम लुट रहे हैं, हमारे नौजवान को खुद पता नहीं कि वो बर्बाद हो रहा है। ये पहली वजह है। हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको दीन से दूर किया जा रहा है, पूरी प्लानिंग करके उसको इस्लाम से बदसर किया। आप तो गांव में रहते हैं, आप तो उलमा से जुड़े हुए लोग हैं, इदारों से जुड़े हुए लोग हैं, जरा जाओ, आप बहुत दूर तक जाइए, लखनऊ चले जाइए, आप गोंडा शहर चले जाइए, गोरखपुर शहर चले जाइए, मुंबई और दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, ये जो छोटे छोटे शहर हैं,
वहां के किसी कॉलेज में जाइए, वहां की किसी यूनिवर्सिटी में जाइए और वहां पढ़ने वाले नौजवान लड़कियों और लड़कियों से आप आधा एक घंटा उनकी बातचीत सुनिए, उनके साथ उठिए बैठिए, आपको महसूस होगा उनकी जिंदगी में इस्लाम नाम की कोई चीज, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं कहता, दीनदार तबके हर जगह मौजूद है। हम मेरे भाइयों, एक बड़ी तादाद में हमारे नौजवान लड़कियों लड़कियों को दीन से दूर नहीं, दीन बेजार कर दिया गया है। दीन से नफरत करते हैं, उलमा से नफरत करते हैं, मदरसों से नफरत करते हैं, कुरान की बात। ये पहली वजह है दीन से दूर। दूसरी वजह, हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? क्योंकि हमारा नौजवान अपने मकसद हकीकी को भूल चुका है। उसे पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी का असल मकसद क्या है। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक अफेयर चल रहा है, किसी का नंबर लेकर के बातें कर रहा है, किसी से वीडियो चैटिंग कर रहा है, और मूवीज देख रहा है, गंदी फिल्में देख रहा है, नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। शादी हो गई, समझदार हो गया, बाल बच्चे वाला हो गया, अब सारी जिंदगी इस पर है कि बच्चों के लिए कैसे अच्छा मकान बना दूं, बीवी को कैसे गहने ला के दे दूं। अब सारा फोकस तीन बच्चों को की जिंदगी को बेहतर बनाने पर लग गया। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी इतनी हकीर तो नहीं है, जिंदगी इतनी छोटी तो नहीं है कि छोटे छोटे मकसदों के लिए जिंदगी को कुर्बान कर दिया जाए। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इस जिंदगी को अल्लाह ने अमानत के तौर पर दिया है। और ये जिंदगी क्यों दी अल्लाह ताला ने? जरा कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदों, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम इसलिए दुनिया में आए हो ताकि तुम अल्लाह को राजी करो, तुम अल्लाह को खुश करो। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह को खुश करना है। ये है पर्पस, ये है टारगेट ऑफ द लाइफ, ये है अचीवमेंट ऑफ द लाइफ, ये है एम ऑफ द लाइफ। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब अल्लाह के लिए है। ये आपकी जिंदगी का मकसद है। बीवी के हुकूक यकीनन अदा करना है, बच्चों की तरबियत यकीनन करना है, पैसा कमाने की के लिए मेहनत यकीनन करना है, मगर ये सेकेंडरी चीजें हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का जरिया है, ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। हमारी जिंदगी का असल मकसद अल्लाह को राजी करना। जिंदगी में कहीं भी चले जाओ, वो अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चर्च पे झूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, तुम जहां दुनिया में जाना चाहे चले जाओ, बस एक सुखन बंदे आजिज कर है याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। आज कितने नौजवान उनको तौहीद का मतलब नहीं मालूम, वो अल्लाह को मानने का दावा भी कर रहे हैं और कुफ्र और शिर्क के त्योहार का मुबारकबाद भी दे रहे हैं, तौहीद का इकरार भी कर रहे हैं और गैरुल्लाह के दर पे जाकर के पेशानी को भी झुका रहे हैं। अल्लाह को एक मानने का, अल्लाह को मुश्किल कुशा मानने का दावा भी कर रहे हैं और उनके हाथों में, उनके गले में आपको गंदा तावीज़ और धागा भी मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इकरार करते हो तो मरते दम तक इसी इकरार पर कायम रहना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। इस तौहीद को बचा के रखो, मर जाए, खत्म हो जाए जिंदगी, मगर अल्लाह की तौहीद हाथ से न छूटे। ये अपनी जिंदगी का एम बना लो, ये मकसद। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने बहुत मशहूर सहाबी हज़रत मुआज़ इब्न जबल से कहते हैं, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज़ इब्न जबल, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। व इन कुतिलता व हुर्रिता, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, जला दिया जाए, तुम्हें खत्म कर दिया जाए, खत्म हो जाना, कत्ल हो जाना, जलना कबूल कर लेना,
मगर तौहीद को न छोड़ना, ईमान को न छोड़ना। इस मकसद को जब हम भूल गए मेरे भाइयों, हम दीन से और आगे बढ़िए। हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? इसलिए दीन से दूर है क्योंकि आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी के बताए हुए तरीके से हटे हुए हैं, उस मनहज से हटे हुए हैं जो मनहज अल्लाह के प्यारे नबी ने दिया है। मेहनत कर रहे हैं, बिदअत के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसी चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो उनको अल्लाह से और दूर करे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी क़द तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा, ओ लोगों मैं तुमको ऐसे रास्ते पर छोड़ के जा रहा हूं जो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और वो रास्ता इतना क्लियर है, लैलुहा कनहारिहा, रात को भी उतनी ही रोशनी है जितनी दिन को रोशनी। ला यज़ीगु अन्हा बादिन इल्ला हालिकुन, इससे वही शख्स हटेगा जो गुमराह। आज बल्ला अफसोस होता है, अफसोस होता हमारे नौजवानों की एनर्जी बिदात पर खर्च हो। कोई महीना आया तो साहब क्या रफी की देगे बन रही है, कोई महीना आया तो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकल रहा है, कोई महीना आया तो मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिया निकल रहा है, कोई कब्र और मजार पे आप देख लें शिर्क को बिदअत का चमकट लगा है, नौजवान लड़के लड़कियां वहां लगे हुए हैं, एनर्जी वक्त पैसा सरमाया बर्बाद हो रहा है उम्मत का हराम और नाजायज जगहों पर। मेरे प्यारे साथियों आओ, ये स्टेज आपको दावत देता है, अपने नौजवानों को मैं दावत देता हूं कि दीन से अगर ताल्लुक जोड़ना है, दीनदार बनना है, हमें उस मनहज को भी अपनाना पड़ेगा, उस रास्ते को भी अपनाना पड़ेगा जो रास्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आगे बढ़िए, नौजवान दीन से दूर क्यों है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आज हमारा नौजवान तबका दुनिया परस्त बन चुका है, दुनिया कमाने के चक्कर में इतना अंधा बन चुका है कि दुनिया ही उसका मखलूक बन चुकी है। और यही वो खतरा था जिस खतरे को अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत के बारे में भाप दिया था। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, मल फख्र अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद गरीब हो जाओगे, फकीर हो जाओगे। मुझे डर इस बात का है कि दुनिया कहीं तुम्हारे लिए कुशादा न कर दी जाए, दुनिया के रंगीनियों को फैला न दिया जाए जैसे तुमसे पहले के लोगों के ऊपर फैलाई गई। वह तनाफसुहा कमा तनाफसुहा, और जिस तरीके से तुमसे पहले के लोग दुनिया को हासिल करने के लिए लड़ने लगे, मरने लगे, कटने लगे, तुम भी दुनिया के लिए लड़ने लगे। कार वाला बाहर लेके चला गया, फिर अभी हाँ वो ये वीडियो ना कार वाला पकड़ के ये कहीं नहीं रहा, बात तो पड़ गई ऊपर निकाल दे चल मम्मा बयान नहीं दिख रहा। ए भाई बुला जगह पे हम मौला न पाएंगे ये भाई कलाम क्लीन जब हुआ करा जब बदबू ये हमारे पे क्यों गाना बैठा बैठा
इन्नल तक़दीर खौल मेरे दीन से अलग होना चाहते हो, इतना छोटा दीन से रिश्ता बनाओ। ये तो मोहतरम हज़रात, पता नहीं क्या मामला है, कुछ बार बार माइक डिस्टर्ब हो रहा है, अल्लाह खैर का मामला करे। तो दुनियादार और दुनिया परस्त होने की वजह से भी इस उम्मत का नौजवान आज दीन से अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओ, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर इस बात का है कि दुनिया तुम पर कुशादा कर दी जाएगी, फैला दी जाएगी जैसे तुमसे पहले के लोगों के ऊपर फैलाई। तना फसूहा कमा तना फसूहा, और जिस तरीके से तुमसे पहले के लोग दुनिया को हासिल करने के लिए दूसरे से मुकाबला कर रहे थे और लड़ रहे थे, तुम भी दुनिया को हासिल करने के लिए लड़ने लगोगे। तुम कमा अहलकतहुम, और दुनिया तुमको भी वैसे ही हलाक कर देगी जैसे तुमसे पहले के लोगों को दुनिया ने हलाक। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया कमाना बुरा नहीं है, लेकिन दुनिया को सब कुछ समझ लेना और दुनिया के चक्कर में आखिरत को भुला देना, ये बहुत बुरी चीज है। जुमा की नमाज में पहली रकात में इमाम साहब सुन्नत पर अमल करते हैं, जब सूरतुल आला की तिलावत करते हैं वहां पर भी बात साहब को सुनते हैं, बल तुतिऊनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, ऊपर रखते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। इस 40 साल 50 साल 60 साल की दुनिया की जिंदगी के लिए इंसान इतनी मेहनत करे और आखिरत के लिए कोई मेहनत न करे, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरतुल हदीद के अंदर फरमाता है, इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकातुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी ये क्या है? ये तो खिलवाड़ है या तमाशा है या जीनत है। अब देखिए, बाज़ उलमा कहते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी के अलग अलग दौर में इंसान जिन जिन चीजों में इंटरेस्ट लेता है, जिन जिन चीजों में दिलचस्पी लेता है, उसका जिक्र किया। इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन, दुनिया की जिंदगी खिलवाड़ है, बचपन का दौर देख लो। वल्लहवुन, तमाशा है, ये टीनेज का जमाना, नौमरी का जमाना देख लो। वज़ीनतुन, और सजने संवरने का नाम है, अपने आप को जीनत इख्तियार करने का नाम है, ये जवानी का दौर देख लो। वह तफाखुरुन बैनकुम, और एक दूसरे पर फख्र जाहिर करने का नाम है। ये 25-30 साल का इंसान मैच्योर हो जाए, उस दौर की ये बात हो रही है। वह तकातुरुन फिल अमवालि वल औलाद, और माल और औलाद ज्यादा से ज्यादा पैदा करना, ज्यादा माल कमाना और ज्यादा बच्चे और खानदान का बड़ा होना, ये दो चीजें भी बड़े फख्र की अलामत मानी जाती है। अल्लाह ने कहा दुनिया यही है। अब अल्लाह ने दुनिया की मिसाल दी, मेरे बंदो, दुनिया की मिसाल तो ऐसी है जैसे आसमान से बारिश होती है और जमीन से सब्जा निकलता है, जमीन से अनाज निकलता है, जमीन से फसल निकलती है। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा, फिर वो
फसल पक करके तैयार हो जाती है तो पीली हो जाती है, तुम यकून हुतामा, फिर एक दिन ऐसा आता है उस फसल को काट दिया जाता है और पूरा खेत खाली हो जाता है। मेरे बंदो, तुम्हारी जवानी में सब जो तुम हरे भरे हो, जब तुम बुढ़ापे को पहुंचोगे तो पक जाओगे और फिर इस फसल को काट दिया जाएगा, तुम्हें मौत आ जाएगी और तुम दुनिया से, तुम्हारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। यह है पूरी जिंदगी का खेल है, इस दुनिया की जिंदगी के लिए हम इतना लड़ते और मरते और आखिरत के लिए कोई मेहनत नहीं करते। सहाबे किराम को देखो, अल्लाह के प्यारे नबी को देखो, आपने दुनिया से उतना ही ताल्लुक रखा जितने की जरूरत हो। आप चाहते तो दुनिया का बहुत सारा ऐशो आराम इख्तियार कर सकते थे, दुनिया की सारी दौलत आपके कदमों पे लाई जा सकती थी, मगर अल्लाह के प्यारे नबी ने दुनिया की नेमतों को अपनी ठोकरों में रखा। आपको आराम से गद्दा पेश किया गया, आपके ऊपर आराम से बिस्तर पेश किया गया। आपने फरमाया, माली वली दुनिया मान इल्ला कराकिन इस्तदल्लता शजरतिन सुम्मा राह फतरका। से क्या लेना देना है, मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूं जो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। ये दुनिया वक्ती आराम का है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये दुनिया मेरा आखिरी ठिकाना नहीं, मेरा आखिरी ठिकाना आखिरत है। ये नबी की सोच है, सहाबा की सोच है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न उमर का कंधा पकड़ के कहते, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में वैसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारो। परदेसी परदेश में किसी खतरे में गिरता है, किसी खौफ के साए में आता है, उसे महसूस होता है परदेसी हूं, मेरा कोई डिफेंस करने वाला नहीं, कोई मेरे हक में बोलने वाला नहीं, कोई मेरा दिफा करने वाला। कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, तुम दुनिया में परदेसी की तरह या मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। अब्दुल्लाह इब्न उमर अल्लाह के प्यारे नबी का ये फरमान सुनने के बाद कहते हैं, इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबाह व इज़ा अस्बाहत फला तंतज़िर मसा व खुज़ मिन सिहतिका लिमरदिका व मिन हयातिका लिमौतिक। कहते हैं, ओ लोगों, नबी की हदीस सुनने के बाद अब मेरी सोच सुन लो, मेरा तज्जिया सुन लो। जब सुबह हो जाए तो ये ना सोचो कि शाम का मुंह देखना ही पड़ेगा, और शाम हो जाए तो ये गारंटी लेके मत बैठ जाओ कि सुबह हो ही जाएगी। अपनी जिंदगी में मौत के बाद का इंतजाम कर लो, अपनी तंदुरुस्ती की हालत में बीमारी की हालात की तैयारी कर लो। ये है इस्लाम की सोच, और ये वो मसला है मेरे भाइयों जिसकी वजह से आज हमारा नौजवान दीन से दूर है, दुनिया परस्त कर चुका है। और आगे बढ़ो, हमारा बहुत सारा टाइम माइक की खराबी ने भी बर्बाद किया है, वक्त हमारे पास बहुत कम है। हम अहम पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे और बात को समेटने की कोशिश करेंगे। हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, मैं खुले अल्फाज में कहता हूं, आज हमारे नौजवानों को जिनसी मरीज बनाया जा रहा है। ठीक है, एक तो फितरी चीज है कि अल्लाह ताला ने मर्दों के अंदर औरत की ख्वाहिश रखी, औरत के अंदर मर्द की ख्वाहिश रखी है, और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने निकाह का निजाम बनाया है। मगर ये जो पागलपन चल रहा है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर जगह नंगापन, हर जगह उरियानियत, हर जगह वल्गैरिटी। साबुन भी बिक रहा है तो लड़की को औरत को नंगा करके बेचा जा रहा है, मर्द का अंडरवियर भी बेचा जा रहा है तो किसी औरत को नंगा करके बेचा जा रहा है। ये बेहयाई, ये बेगैरती क्यों मेरे भाइयों? ताकि लोगों को, नौजवानों को जिनसी मरीज बना दिया जाए, उनको सेक्स एडिक्ट बना दिया जाए, उनके दिलो दिमाग को इतना खराब कर दिया जाए कि उनको सिर्फ वही चीज नजर आए। और आज हालात पहुंच चुके हैं मेरे भाई, उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिनसी मरीज बना कर दिया। और यही वजह है कि 5 साल की, 4-4 साल की बच्चियों के साथ रेप के वाकयात हो रहे हैं। बाप अपनी बेटी के साथ काला करतूत कर रहा है, भाई
भाई बहन का रिश्ता शर्मसार हो रहा है, इस तरीके के हालात और वाक़यात हो रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को बचपन से हया वाला बनाओ, लड़कियों को हया वाला बनाओ, लड़कों को हया वाला बनाओ। अपने घर का माहौल गंदा न बनाओ, अपनी जबान को गंदगी से बचाओ, अपने घर के माहौल को गंदगी से बचाओ। अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करो कि कोई बेहुदा लफ्ज़, कोई बेहुदा जबान इस्तेमाल करने के पहले हजार बार सोचें। इसीलिए कुरान करीम बार बार हमें और आपको तलकीन करता है, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ मोमिन मर्दों, अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, आगे की आयत में फरमाया कि ऐ मोमिना औरतों, तुम भी अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने हुस्न व जमाल की नुमाइश न करो, बेहयाई न करो, बेपर्दगी न करो। यही फरमाया वला यज़रिबना बिअर्जुलिहिन्ना, जब औरत चले घर के बाहर तो अपने पाँव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चले, उसके पायल की झंकार गैर मर्दों तक न पहुंचे। कहीं फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, ऐ औरत जब तू घर से निकले तो बन सवर करके न निकले, नुमाइश करके न निकले, अपने आप को एक्सपोज करके न निकले। कहीं फरमाया फला तक़ज़ाना बिल क़ौल, ऐ औरत जब गैर मर्दों से तुझे बात करनी हो तो लचक के साथ, नरमी के साथ बात न कर, अपनी आवाज में अट्रैक्शन पैदा करके बात न कर। इस्लाम ने ये अहकाम क्यों दिए मेरे भाइयों? इसी हया को बाकी रखने के लिए, इसी शर्म को बाकी रखने के लिए, जिसे समाज को दूर किया जाए। अपने बच्चों को शर्म वाला बनाओ, अपने घर को हया वाला बनाओ। मुसलमान का घर है, जवान लड़की घर में बैठी है, आपका लड़का घर में आता है, उसके दोस्तों हमाब आते हैं, आपकी जवान बेटी आपके लड़के के दोस्तों को चाय पेश कर रही है। मुझे बताओ कि ये कौन सा इस्लाम है? आपकी बेटी जवान है और अपने खाला के बेटों से, अपने मामू के बेटों से कोई पर्दा नहीं करती है। आप गांव के लड़कों से पर्दा कराते हैं, समाज के लड़कों से पर्दा कराते हैं। क्या आपको ये मसला मालूम नहीं कि खाला का लड़का भी गैर महरम है, मामू का लड़का भी गैर महरम है, चाचा का लड़का भी गैर महरम है। लड़की जवान हो जाए तो इन रिश्तेदारों से भी उसको पर्दा करना है। चाचा साहब, लोगों के समझ के बाहर की बात है। देवर को भाभी से पर्दा करना, ये कौन सा पर्दा आ गया? हमारे यहाँ पर्दा की बात कब आती है? जब किसी का शौहर मर जाता तब पर्दे की बात आती है। मौलवी साहब, दामाद से पर्दा करना है क्या? सारी जिंदगी किसी से पर्दा नहीं किया, अब चली है इद्दत में अरे दामाद से कभी नहीं पर्दा करना, दामाद महरम है, दामाद है। जो गैर महरम है पहले उससे तो पर्दा कर। अजीब गरीब मसला है। पर्दे की वाट लगा दी, पर्दे का जनाजा निकाल दिया हमारे समाज में, महरम गैर महरम का फर्क मिटा दिया, शर्म हया को भी शर्म आने लगी है। सब मनाजिर हमारे समाज में। शादी ब्याह का मौका आ जाए तो और बुरा हाल है। अच्छे अच्छे दीनदार घरों में भी शादी वाले दिन बेपर्दगी हलाल हो जाती है। औरतों का पिंडाल लगाए, उसमें जवान जवान खानदान के लड़के औरतों को खाना सर्व कर रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर तुम लेडीज वेटर्स का इंतजाम नहीं कर सकते, या आपके घर खानदान की औरतें खाना तकसीम नहीं कर सकती, तो लेडीज का खाना बंद कर दो, मगर कम से कम इस बेहयाई को प्रमोट ना करो मेरे प्यारे। क्या एक दिन के लिए बेहयाई हराम हो जाती? इस्लाम बेहयाई को रोकने वाला मज़हब है, इस्लाम हया वाला। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल हया वल ईमान कुरिना जमीआ, हया और ईमान दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, संबंधित हैं, मिले हुए हैं। अगर हया निकलेगी तो ईमान निकलेगा, ईमान निकलेगा तो हया निकलेगा। अगर कोई औरत, कोई मर्द, कोई जवान, कोई लड़की बेहया है तो इस बात का रिस्क मौजूद है कि वो बेईमान भी हो जाएगा, ईमान से भी खारिज हो जाएगा। इसलिए कि हया और ईमान का बड़ा गहरा रिश्ता है। हमारा नौजवान दीन से इसलिए दूर है, हमारा नौजवान दीन से इसलिए भी दूर है, दुनिया को राजी करने की फिक्र पड़ी, अल्लाह को राजी करने की फिक्र नहीं है। जो काम सही है, जो काम शरीयत की नजर में हलाल है,
वो काम करने में समाज का डर है, और जो काम अल्लाह की नजर में हराम है, जो काम अल्लाह की नजर में गलत है, लेकिन समाज की नजर में अगर सही है, तो वो काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। बड़ा मामला लंबा हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी। मैं सरसरी एक बात आपसे कह देता हूं। अल्लाह के रसूल के दौर में एक रिवाज था कि अगर कोई किसी लड़के को पाल लेता था, जिसको इंग्लिश में कहते एडॉप्ट कर लेता था, उर्दू में कहते गोद ले लेता था, तो वो उस लड़के का ओरिजिनल बाप माना जाता था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को बेटे की तरह पाला था। दुनिया की नजर में ज़ैद इब्न हारिसा आपके बेटे हो गए। ज़ैद इब्न हारिसा की शादी होती है ज़ैनब बिन्त जहश से। मियां बीवी का रिश्ता चल नहीं पाता। अल्लाह ताला अपने नबी को ये पैगाम देता है कि ऐ मेरे नबी, अब बहुत जल्द ज़ैद अपनी बीवी को तलाक दे देंगे और इद्दत गुजर जाने के बाद ज़ैनब का निकाह हम आपके साथ कराएंगे। अब अल्लाह के नबी के लिए तो ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था, मगर समाज के लिए शॉकिंग था, क्योंकि समाज की नजर में ज़ैनब कौन थी? नबी की बहू थी। और नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि ज़ैद से और तलाक दे दे, और तलाक के बाद इद्दत गुजरने के बाद आप निकाह कर ले। ये इस्लाम के दुश्मनों के लिए, यहूदियों के लिए, मुनाफिकों के लिए बहुत बड़ा मसाला मौजूद था इसके अंदर। और अल्लाह के प्यारे नबी को डर लग रहा था कि कहीं इसकी वजह से बहुत ज्यादा मवेला न हो। मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता, सूरह आज़ाब उठा के देख ले, सारा मसला आपको मालूम हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमा अल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह। ऐ मेरे प्यारे नबी, याद कीजिए जब आप हजरत ज़ैद से कह रहे थे, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने भी इनाम किया और आपने भी इनाम किया, उनसे आप कह रहे थे कि अपनी बीवी को निकाह में बाकी रखो और अल्लाह से डरो। वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दीही। और ऐ मेरे नबी, आप अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह ताला कल ओपन करने वाला है। क्या छुपा रहे थे? अल्लाह के नबी के दिल में ये बात थी कि कल तो ये होना है, ज़ैद अपनी बीवी को तलाक देंगे और इद्दत के बाद मुझे शादी करना है ज़ैनब से। मगर अल्लाह के नबी इस बात को डिस्क्लोज, ओपन करना नहीं चाह रहे थे। तो आप ज़ैद से कह रहे थे कि भाई अल्लाह से डरो, तलाक मत। तो अल्लाह ताला ने वहां पर एक जुमला इस्तेमाल फरमाया वतख्शन्नासा वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, आपको लोगों का डर सता रहा था। ऐ मेरे नबी, लोगों के डरने के चक्कर में न पड़िए। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। ऐ मेरे नबी, अल्लाह से डरिए, लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा पैगाम है पूरी उम्मत। ये जितने रस्म रिवाज है, झूठी आना, झूठी नाम के चक्कर में इन रस्म रिवाज ने जीना हराम करके रखा है। इन रस्म रिवाज को इतनी आसानी से कुचला नहीं जाएगा। इनको कुचलने के लिए आपको कुरान की आयत को याद करना पड़ेगा। अल्लाह से डरो, लोगों से न डरो। नौजवान आज दीन से दूर इसीलिए है, वो लोगों से डर रहा है, अल्लाह से नहीं। एक मरतबा हज़रत मुआविया ने हज़रत आयशा को खत लिखा, कहा कि अम्मा आयशा मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। हजरत आयशा ने नसीहत क्या की? अल्लाह के प्यारे नबी के हदीस लिख के भेज दी। कहा है मुआविया, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना है, मनिल तमसा रिदल्लाहि फी सखतिन नासी कफाहुल्लाहु मऊनतन नास। जो अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को नाराज कर देगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। वह मनिल तमसा रिज़न नासी बि सखतिल्लाह, और जो लोगों को राजी करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज करेगा, वह कलहुल्लाहु इलन नास, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देगा, लोगों के हवाले कर देगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को नाराज मत करो। अरे लोगों की क्या बात है मेरे भाई। अभी मेरे साथ जो वीडियो वाला मामला आया है, डेली मेरे पास कॉल आ रहे, मैसेज आ रहे, क्या हुआ था, क्या हुआ था, आपको कोई चोट तो नहीं है?
दिल को एक सुकून मिलता है। चलो भाई, हजारों लोग हैं जो हमारे हक में सोचते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मजे भी ले रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि शेख के खिलाफ इतना मामला बढ़ गया, कुछ तो मामला रहा होगा। लोग जो है यानी आप पर मुसीबत आए, आप पर तकलीफ आए, लोग हंसने का, लोग मजा लेने का, लोग लुत्फ लेने का मौका तलाशते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, और ऐसे लोगों के लिए हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करें नहीं मिलेगा। जो सही है वो करते रहिए, और जो गलत है उससे बचते रहिए। लोगों के चक्कर में ना पड़े। लोग तो आपके मरने का इंतजार करें। जिस दिन मरेंगे लोग आएंगे, कब्र पर मिट्टी देंगे और ऐसे हाथ जाएंगे कि यार मरहूम बड़े अच्छे आदमी, बस काम खलास। आपकी तारीफ करने के लिए आपको मरना पड़ेगा। दुनिया उस लेवल पर पहुंच चुकी। क्या करते लोगों के चक्कर में आप आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह को राजी कीजिए, लोगों को राजी मत कीजिए। और नौजवान दीन से दूर क्यों हैं? एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे नजर आ रही है, समझ में आ रही है कि हमारा नौजवान दुनिया के लिए तो कंपटीशन कर रहा है। मेरे दोस्त ने अगर 5 लाख की गाड़ी ले ली, मैं 10 लाख की गाड़ी लेके जाऊं। उसके पास अगर 5 सीटर गाड़ी है तो मैं 7 सीटर गाड़ी, बड़ी गाड़ी एसयूवी लेके दिखाऊंगा। ये सोच है। उसका अगर 1 करोड़ का बिजनेस है, मैं 2 करोड़ का एम्पायर खड़ा करके दिखाऊंगा। ये सोच। कुरान कहता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ मेरे बंदो, ऐ गाड़ी के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, कारोबार के लिए कंपटीशन करने वालों, प्रतिस्पर्धा करने वालों, मुकाबला करने वालों, अगर कंपटीशन करना है आखिरत के लिए करो, जन्नत के लिए करो। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। जन्नत एक ऐसी जगह है कि उसके बारे में कंपटीशन होना चाहिए। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, क्या मेरे सहाबा, जन्नत में एक दरवाजा होगा जिसका नाम बाबुस्सला होगा, नमाजी उसमें से जाए। एक दरवाजा होगा जिसका नाम बाबुस्सदका होगा, सदका खैरात करने वाले उस दरवाजे से जाएंगे। एक दरवाजा बाबुर रैयान होगा, रोजेदार उस दरवाजे से जाएंगे। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और हर दरवाजा एक खास नेक अमल करने वाले के लिए होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की हदीस सुन रहे हैं, सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी इंसान होगा जो उन 8 दरवाजों से दाखिल हो सकता हो, जो इतनी नेकी का काम करता हो, जितनी नेकियों में इतनी वैरायटी पाई जाती हो कि जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चला जाए? अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि हाँ अबू बकर, ऐसे भी लोग होंगे, वो अर्जू अन तकूना मिनहुम, और मुझे उम्मीद है कि तुम उन लोगों में से रहोगे। अपने हौसले की उड़ान को बुलंद रखो, अपनी नेकियों के अंदर वैरायटी पैदा करो मेरे प्यारे साथियों। कंपटीशन दुनिया के लिए दुनिया में धरा का धरा रह जाए। ये जमीन, ये जायदाद, ये गाड़ी, ये बंगला, ये नौकर, ये चाकर, ये बच्चे, ये माल, ये औलाद, सब यही रह जाएंगे। अल-माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। आखिरत में काम आएगी तो नेकियां काम आएगी। कंपटीशन करना है तो नेकियों के। एक और चीज हमारे नौजवानों को दीन से दूर कर रही है, हलाल और हराम का फर्क ये भूलते चले जा रहे हैं। अभी बिहार के इलाके में मैं गया, एक कंपनी आई, कंपनी का नाम है मेटा ओजोन। कंपनी ने दावा किया तुम 1 लाख रुपया लगाओ, हम हर महीना तुमको 10,000 रुपया देंगे। लोगों ने सोचा बहुत अच्छा मामला है, 1 लाख रुपया लगा तो 10,000 रुपया महीना मिला, 10 महीने में तो रकम खाली हो जाएगी। एक आदमी ने 2 करोड़ रुपया लगा दिया उसमें, मुसलमान है, अहले हदीस नौजवान। इस तरीके की फर्जी बंडल कंपनियां आ रही हैं जो बड़े बड़े प्रॉफिट के नाम पर आपकी रकम को ऐंठ रही हैं, और मालूम है कि वो आपकी रकम लेकर के भाग जाएंगे, उनकी कोई गारंटी नहीं है। आप वहां पर ये पता किए बगैर कि वो कोई बिजनेस है भी कि नहीं है, और अगर बिजनेस है भी तो हलाल है या हराम है, ये पता किए बगैर आप पैसा लगा देते हैं। इस तरीके से उम्मत का एक बड़ा सरमाया